नमस्कार। आपने सुना होगा कि इंडियन ओशन में चीन ने भारत को घेर लिया। तो हम आपको बताएंगे कि चीन ने कितना परसेंट भारत को घेरा और कब तक चीन 100% भारत को घेर लेगा और ये भारत के लिए कितना नुकसानदायक है। और ये भी बताएंगे कि भारत सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या रणनीति है भारत की इस पर। देखिए, भारत के अगल बगल के जो भी देश हैं इंडियन ओशन में, जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इधर से वायु बंगाल में बांग्लादेश, इधर से म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अगल बगल के जो भी देश हैं, इन देशों में चाइना ने क्या किया कि नेताओं को चेक बुक डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, यानी नेताओं को पैसे देके अपने पक्ष में किया और वहां की जनता को यूट्यूब चैनल खरीदे और वहां की जनता में यूट्यूब चैनलों ने यह बताना शुरू कर दिया कि भारत और अमेरिका आपके देश के दुश्मन हैं। ऐसा हर देश में चाइना ने किया है जो इंडियन ओशन के देश हैं उनमें। आज ऐसी कंडीशन हो गई है कि पाकिस्तान तो खैर था ही, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, यहां तक कि इंडोनेशिया, नेपाल, इन देशों में ये कंडीशन हो गई है कि वहां के लोग सोचते हैं भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और फिर हमारा दुश्मन अमेरिका है। ऐसा इसलिए हुआ कि चाइना ने वहां के यूट्यूब चैनलों में फंडिंग की, जिनका काम था ये बताना कि भारत दुश्मन है हमारे देश का। तो लास्ट में ये हो गया कि चाइना उन देशों में अपना नेवी बेस बनाने में सफल हुआ। हालांकि बने नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बन जाएंगे। जैसे बांग्लादेश चटगांव में भी बनेगा, थाईलैंड में बनेगा, कोको आइलैंड बर्मा म्यांमार में है वहां भी बनेगा, हेमन टोटा मिनी चाइना बनी गया है, पाकिस्तान का ग्वादर चले ही गया है, मालदीव में चाइना बैठ ही गया। ठीक, यानी भारत को चारों तरफ से सचमुच घेर लिया है चाइना। आने वाले समय में नेपाल से भी कुछ जगहें जा सकती है। हालांकि नेपाल भारत की सीमा पे कुछ जगहें ऐसी है जहां पे चाइना बैठ चुका है। जैसे झापा में चाइना बैठ गया, बैतड़ी एक जगह है वहां पे चाइना बैठ गया, और भी जगहें हैं, उसे फिर किसी डिटेल में समझाएंगे कि नेपाल में कौन कौन सी जगहें हैं जहां चाइना बैठ चुका है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि इंडियन ओशन में भारत को सचमुच में चाइना बुरी कदर घेर रहा है। अभी कितना परसेंट घेरा? अभी घेरा मात्र 25%। मौजूदा समय में इंडियन ओशन में भारत चीन की लड़ाई होती है तो 100% भारत ही जीतेगा, लेकिन फ्यूचर में चाइना ताकतवर हो रहा है इंडियन ओशन में, वो भारत के लिए घातक हो जाएगा। हालांकि इंडियन ओशन में अभी 40-50 साल तक चाइना भारत को नहीं हरा सकता, ये लगभग कंफर्म है, क्योंकि इंडियन ओशन भारत का घर है और घर पे भारत को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर भारत की जो पावर है, यदि हमारे पास 100 गोलियां चलाने की ताकत है इंडियन ओशन में, तो चाइना के पास मुश्किल से 10, क्योंकि चाइना इंडियन ओशन से 5000 किलोमीटर दूर है। वहां पे अभी वो भारत से नहीं लड़ सकता, लेकिन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में वो वहां पे भारत से लड़ने में सफल हो सकता है। तो भारत सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, भारत सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार की कोई रणनीति नहीं बनाई है। बहुत छोटे स्तर पर भारत सरकार इस पर काम कर रही है कि चाइना को जवाब कैसे देना है। यानी भारत के चारों तरफ एक चक्रव्यूह बन चुका है। भारत उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेगा, इसके लिए भारत आप देख ही रहे हैं, कुछ मिसाइलों का टेस्ट कर ही रहा है, बहुत सारे हथियार बना भी रहा है, खरीद भी रहा है। यानी चक्रव्यूह तोड़ने में भारत सफल हो जाएगा, ये लगभग कंफर्म है। इसके अलावा भारत ताइवान से संबंध मजबूत बना रहा है, फिलीपींस से संबंध मजबूत बना रहा है, वियतनाम से संबंध मजबूत बना रहा है, दक्षिणी कोरिया से मजबूत बना रहा है, जापान से मजबूत बना रहा है। यानी भारत कहीं ना कहीं जवाब जरूर दे रहा है, लेकिन भारत 100% उग्र रूप से जवाब नहीं दे रहा है। जैसे चाइना इंडियन ओशन में उग्र रूप से आ चुका है भारत को घेरने के लिए, वैसे भारत नहीं कर रहा है। भारत सरकार की यहां पे दो धारी नीति है जो कि पूरी तरीके से गलत है। मोदी को एक खेमा चुनना ही पड़ेगा। मोदी क्या कर रहे हैं, या तो ना अमेरिका के पक्ष में ना रूस के पक्ष में। अमेरिका को नाराज करते हैं तो रूस खुश, रूस को नाराज करते हैं तो अमेरिका को खुश। इसलिए भारत किसी को नाराज नहीं करना चाहता, गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा है। ये नॉन अलायंस मूवमेंट जो है, ये भारत की सबसे बड़ी हार है।
हालांकि आपको लगता होगा नहीं भारत ने सही किया, नहीं दोस्तों, मैं इसे भारत की सबसे बड़ी हार मानता हूं। तो इंडियन ओशन में भारत ने सटीक किसी रणनीति पे काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है लेकिन वैसे काम नहीं कर रहा जैसे तेजी से काम करना चाहिए कि चीन को काउंटर कैसे करना है, वैसे काम नहीं हो रहा है भारत के द्वारा। 2-3 पनडुब्बियां और बना लोगे तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 15 पनडुब्बी बनानी पड़ेगी, बड़े स्केल पर काम करना पड़ेगा भारत को। और 20 परमाणु पनडुब्बी भारत को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है कि भारत 20 सबमरीन पे काम कर रहा हो। 2-4 सबमरीन की बात हो रही नहीं दोस्तों, 20 चाहिए पूरा चाइना से मुकाबला करने के लिए, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो और चाहे वो इंडियन ओशन में हो। 20 ये आ जाएगी, 18-20 हमारे पास सही है। कम से कम 38-40 सबमरीन होगी तो हम चाइना से मुकाबला कर लेंगे। देखिए, जिस दिन चाइना की सेना साउथ चाइना सी को छोड़ के हिंद महासागर में प्रवेश करेगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका कोशिश करेगा रोकने की, लेकिन वो केवल डायलॉग मारेगा, बस डायलॉग के अलावा वो कुछ नहीं करने वाला। रोकना पड़ेगा भारत को ही, क्योंकि थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बुर्नोई, मलेशिया, कंबोडिया, ये श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, ये जितने भी देश हैं, इनके नेता चाइना की फंडिंग खा चुके हैं। जनता में यूट्यूब चैनल खोल, फंडिंग चली रही है चाइना की, तो वहां की जनता और सरकार चाइना के पक्ष में जाएंगे। हालांकि चाइना इन सबकी ऐसी की तैसी करेगा। इन देशों का जो घरेलू उत्पादन, इनको घरेलू इंडस्ट्रीज है, उनको तबाह कर देगा चाइना। पर यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि ब्रेन वॉश हो चुका है। नहीं तो मालदीव जैसा आदमी क्यों कहता कि भाई भारतीय सेना वापस जाओ। भारतीय सेना तो मदद कर रही थी उनकी, और सेना कहाँ थी? 75 सोल्जर थे हमारे, 2 हेलीकॉप्टर थे। क्यों? क्योंकि माइजू ने पैसे खा लिए। तो ऐसे अकेला मालदीव नहीं है, सबने खाए पैसे चाइना के। श्रीलंका ने खाए, म्यांमार ने खाए, सिंगापुर भी खा रहा है, थाईलैंड भी खा रहा है, कंबोडिया खा रहा है, नेपाल खा रहा है। ठीक है, थोड़ा भूटान बचा हुआ है लेकिन ये भी खा सकता है, बांग्लादेश भी खा रहा है, पाकिस्तान भी खा रहा है। तो ये सब लोग चीन का पैसा खा के भारत विरोधी काम कर रहे हैं, और इनकी घरेलू इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी, इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की तरह डूबेंगे, श्रीलंका की तरह डूबेंगे अब ये देश। क्योंकि चाइना आएगा तो कंफर्म समझ लीजिए, जहां चाइना घुसा उस देश की इंडस्ट्रीज जो है वो तबाह हो जाएगी। सस्ता माल उस देश में बाजार भर जाएगा पूरा, अगर चाइना से व्यापारिक रिलेशन बनाए तो। ये देश नहीं समझते हैं, इनको समझाओ तो ये उल्टा हमको गाली करते हैं। अगर हम इनको समझाने जाएंगे कि भाई चाइना के साथ तू व्यापारिक रिलेशन बना रहा है, तेरी अपनी घरेलू इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, तो ये लोग नहीं समझने वाले। क्यों नहीं समझेंगे? जनता का ब्रेन वॉश, और नेता जो लोग हैं वो चाइनीज फंडिंग में चल ही रहे हैं। चाइना ने सभी देशों में फंडिंग कर दी है जो भारत के अगल बगल है उनमें। अब चाहकर भी भारत इन देशों से दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि ये देश ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और भारत चीन वार के समय में श्रीलंका, मालदीव्स, जिन लोगों ने नेवी बेस दे रहे हैं चाइना को बनाने के लिए, ये भारतीय मिसाइलें इन देशों को तबाह कर देगी। श्रीलंका और मालदीव को तबाह करने में कितना समय लगेगा भारत को? 4 घंटे में श्रीलंका का नक्शे से ही गायब हो जाएगा, मालदीव का तो पता ही नहीं पड़ेगा 2-4 मिसाइलों से ही। तो ये देश के जो नेता हैं, इनको इससे मतलब नहीं हमारा देश का क्या होगा, उनको मतलब है केवल पैसे से और सीट से। चाइना से वार होगी तो चाइना हेमनटोटा से लड़ेगा, मालदीव में जो सैनिक बेस बना रहा है वहां से लड़ेगा, या म्यांमार से लड़ेगा। तो इन देशों के साथ हमारी फालतू की लड़ाई होगी। गलती है इन देशों के नेताओं की, चीन का पैसा खा खा के अपने देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। अब वार होती इंडियन ओशन में, तो फिलहाल चाइना इंडियन ओशन में भारत से नहीं जीत सकता, क्योंकि चाइना से 4000-5000 किलोमीटर दूर है। ठीक, फिर श्रीलंका के पीछे डियागो गार्सिया भी है, जहां पे अमेरिका बैठता है, और हिंद महासागर में लगभग 35 सैनिक अड्डे हैं, नेवी बेस है अमेरिका के। और किस क्षेत्र में? ये जो भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, इधर गल्फ ऑफ अदन से लेके
दूसरी साइड पर्शियन गल्फ और इस साइड बाय ऑफ बंगाल, मतलब बाय ऑफ बंगाल से नीचे। तो इस पूरे एरिया में 1.5 लाख सैनिक अमेरिकन रहते हैं। वहां से मदद भारत को जरूर मिलेगी, बाकी और कहीं से मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। मौजूदा स्थिति तो ऐसी है कि चाहे भारत को किसी से मदद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो प्रेजेंट में स्थिति है। लेकिन 10 साल बाद स्थिति चेंज हो सकती है और चाइना वहां पे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तब भारत को हो सकता है वार के समय में अमेरिका की मदद की जरूरत पड़े, और अमेरिका यदि मदद करता है तो भी चाइना भारत से नहीं जीतने वाला। लेकिन चाइना ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही दी है और भारत को जबरदस्त नुकसान भी चाइना पहुंचा सकता है। तो कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि इंडियन ओशन में भारत को चाइना 25% घेर चुका है और बड़ी तेजी से काम कर रहा है भारत को घेरने के लिए। धन्यवाद।